इससे इतना ज़्यादा रिजल्ट पे अंतर पड़ा कि कुछ कमज़ोर लड़के सेलेक्ट हो गए थे। नॉर्मलाइजेशन उन परीक्षाओं में किए जाते हैं जिनके पेपर 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में कराए जाते हैं। थोड़ा पेपर लो से टफ की तरफ बनाया जाता है। आप लोग अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे तो नॉर्मलाइजेशन सबसे काफ़ी परिचित होंगे। अगर नहीं परिचित हैं तो परिचित हो लीजिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन में नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर या फिर जो पहले एग्जाम हुए हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन का कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है ये भी अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो 41,520 की वैकेंसी थी उसमें नॉर्मलाइजेशन में 40 नंबर तक बढ़े थे। मतलब जिनका पेपर कैंसिल नहीं हुआ था उनका बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा था, जो दोबारा पेपर दिए थे उनका बहुत नंबर कम हो गया था। इससे इतना ज़्यादा रिजल्ट पे अंतर पड़ा कि कुछ कमज़ोर लड़के सेलेक्ट हो गए थे, कुछ बहुत अच्छे लड़के या तो बाहर हो गए थे या तो पीएससी उनको मिली थी। तो नॉर्मलाइजेशन का आपके यूपी पुलिस के एग्जाम पे कितना इफेक्ट पड़ेगा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन उन परीक्षाओं में किए जाते हैं जिनके पेपर 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में कराए जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई पेपर 2 दिन होता है और 4 शिफ्टों में होता है, तो कोई भी एग्जामिनर ऐसा पेपर बिल्कुल नहीं सेट कर पाएगा कि सबका लेवल सेम हो। अगर सबका लेवल सेम करेगा तो जो पहले टाइम पेपर देगा उसी के आधार पे लोग पढ़ के अगला पेपर बहुत अच्छा से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, उसी बेस पे अगर अगला भी शिफ्ट आएगा तो जिनका सेकंड शिफ्ट में होगा वो पेपर तो देखते ही हैं, उसी बेस पे आगे पढ़ के सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा पेपर लो से टफ की तरफ बनाया जाता है। अब सबका लेवल मेंटेन करने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में एक फॉर्मूला होता है, उसी बेस पे ये चेक करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पहला शिफ्ट हुआ तो उसमें सबसे कम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है और सबसे ज़्यादा कितना अटेम्प्ट हुआ है। कुछ अप्रॉक्स इसी का लेवल मेंटेन करके वो एक निर्धारित कर लेते हैं कि कौन सा सेट ज़्यादा टफ था, कौन सा सेट बहुत आसान था। जैसे मान लीजिए अगर पहले शिफ्ट में 150 क्वेश्चन में सब लोग 130 के ऊपर कर रहे हैं तो वो मान लिया जाता है कि पेपर बहुत आसान है। और मान लीजिए सेकेंड शिफ्ट में लोग 100 या 80 या 90 के आसपास ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये मान लिया जाता है कि वो सेट काफ़ी टफ था। तो अब जब इसमें नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है तो जो सेकेंड शिफ्ट वाले हैं, मतलब जिनका पेपर टफ होता है, उनको ज़्यादा नंबर मिल जाता है। तो आपके सिलेक्शन में नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा योगदान देता है। अगर मान लीजिए आपका पहले शिफ्ट या दूसरे शिफ्ट में पड़ जाता है तब तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और एक चीज़ और, पहले शिफ्ट वाले को हमेशा नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर मिलता है, क्योंकि उनके साथ एक चीज़ पॉजिटिव ये चला जाता है कि ये मान लिया जाता है कि जो पहला शिफ्ट का पेपर दे रहा है उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, पेपर किस तरीके से उनके सामने दिया जाएगा। तो पहले वाले को तो फायदा होना ही होना है। मतलब अगर आपका पेपर पहले शिफ्ट में पड़ गया और आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आपका सिलेक्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। या फिर अगर आपका पेपर टफ है और आपकी तैयारी ठीक ठाक है तब भी आपके सिलेक्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। तो ये आप जान लीजिएगा कि बहुत तेज या बहुत कमज़ोर होने से सिलेक्ट होने का कोई विशेष मतलब नहीं है। अगर सब कुछ अच्छा रहा, नॉर्मलाइजेशन में ठीक ठाक नंबर मिल गए तो आप आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। जेल वार्डर के पेपर में भी 20-20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े थे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 20 नंबर का मतलब 10 क्वेश्चन हो गया। अगर नॉर्मलाइजेशन में किसी के 10 क्वेश्चन बढ़ते हैं तो उसके सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि आप अभी तैयारी पे ध्यान रखिए। बाकी तो ऊपर वाले का कृपा है, जिसको सेलेक्ट ही होना होगा ना उनको या तो पहले शिफ्ट में डाल देंगे या तो ऐसे शिफ्ट में डालेंगे जिसका लेवल काफ़ी टफ हो, उसके सेलेक्ट होने का चांस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो फिलहाल आप लोग अपने तैयारी पे फोकस करिए। बाकी नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ते हैं, कितने नंबर कम होते हैं, ये तो बात की बात है। उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।